सो गाइस, जैसा कि अपने पुराने वीडियो में देखा कि हम कैसे कोई भी प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स बना सकते हैं, वेरिएशंस बना सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग कुछ वूकॉमर्स रिलेटेड सेटिंग्स वगैरह हम लोग देखते हैं। तो सिंपली आप वूकॉमर्स के सेटिंग्स में जब क्लिक करेंगे तो आपको कुछ कुछ ऑप्शंस यहाँ पर दिखेंगे। लाइक यहाँ पर आप एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं, है ना, सिटी डाल सकते हैं। ये सब सिंपल है, ये चीज़ें आप वर्क कर सकते हैं, है ना। आपको सेलिंग लोकेशन किस कंट्री में आप सेल करना चाह रहे हैं एक्सक्लूड कर सकते हो, है ना, इंक्लूड कर सकते हो। बाकी कूपन्स वगैरह अलाउ कर सकते हो। मेन आपका करेंसी आता है, इसको जैसा वैसा रहने दीजिए, क्योंकि अभी आप बिगनर लेवल पे हैं तो ज़्यादा इसको ज़्यादा सेटिंग्स करने की रिक्वायरमेंट रहती नहीं है। जैसा है वैसा आपके लिए बेस्ट रहता है। जब हम इंपोर्ट कर देते हैं तो बहुत सारे सेटिंग्स जो हैं हमारे बने बनाए आ जाते हैं, ठीक है। तो आप इंडियन रुपीस, अगर ये आपका यूएस डॉलर रहेगा तो आपको इसको आईएनआर में सेट कर लेना है, ठीक है, और इसको प्रॉपर सेव कर लेना है। जो भी चेंजेस करते हैं प्रॉपर आपको सेव करना पड़ेगा। देन प्रोडक्ट वाले ऑप्शन में जब आते हैं, शॉप पेज में हमारा बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर वाला पेज सेलेक्टेड है जो सही है, ठीक है। फिर जैसा है वैसा रहने देना है। डायमेंशनल को सेंटीमीटर में, वेट को केजी में, जैसा है वैसा रहने दो, ये ज़्यादा बेटर होता है। सेव चेंजेस करेंगे, है ना, प्रोडक्ट रिव्यू वगैरह इनेबल करके, है ना। देन आता है आपका शिपिंग। शिपिंग देखो आप, जैसे अलग अलग कंट्री में, आप अलग अलग स्टेट में अगर आप चाहें तो अपना शिपिंग का जो प्राइस है वो अलग अलग रख सकते हैं, है ना। जो डिलीवरी चार्जेस हम लोग बोल सकते हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे कैसे आप एक शिपिंग लोकेशन सेट कर सकते हैं। पेमेंट वाले ऑप्शन में जब हम आते हैं तो हमारे पास कुछ पेमेंट्स के ऑप्शन मिलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी ऑन किया है। अगर आप ये ऑन नहीं करेंगे तो जब आप यहाँ पे पेमेंट कुछ भी ऑर्डर करते हैं ना, तो वहाँ पे एरर शो करेगा, है ना। यहाँ पे बताएगा कि नो पेमेंट मेथड आर सेलेक्टेड, जो भी है। तो जैसे मैंने कैश ऑन डिलीवरी ऑन कर दिया है। इसके अलावा आपके जो मल्टीपल जो है पेमेंट गेटवेज होते हैं, जैसे आपका रेजर पे हो गया, इंस्टा मोजो हो गया, स्ट्राइप हो गया, तो इसमें आपको प्रॉपर अकाउंट क्रिएट करना रहता है। आप कोई भी वीडियोस वगैरह देख के रेजर पे वगैरह में अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। देन उसमें आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना रहता है। जैसे अगर आप रेजर पे को कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो रेजर पे फॉर वो कॉमर्स करके आप प्लगइन सर्च करेंगे ना। जैसे मैं प्लगइन्स वाले सेक्शन में आता हूँ और यहाँ पे रेजर पे फॉर वो कॉमर्स अगर आप सर्च करते हैं ना, तो उसमें एक एपीआई की होता है और एक सीक्रेट की होता है। इस एपीआई की और सीक्रेट की को जब आप डालोगे तो आपका जो है रेजर पे का अकाउंट जो है आपके इसमें से कनेक्ट हो जाएगा, और जब भी कोई पेमेंट करेगा तो आपके रेजर पे के अकाउंट में एक प्रकार से पेमेंट गेटवे होता है जिसमें आपका सारा फंड ऐड होता है। देन रेजर पे या इंस्टामो जो है आपके बैंक अकाउंट में एक दो दिन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ रेजर पे। थोड़ा इंटरनेट स्पीड स्लो लग रहा है आज। जैसे रेजर पे फॉर वो कॉमर्स, अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं इंस्टॉल कर लिया, देखिए अलग अलग पेमेंट गेटवेज होते हैं। इंस्टा मोजो आप सर्च करेंगे तो आपको इंस्टा मोजो का पेमेंट गेटवे मिल जाएगा। रेजर पे मैंने सर्च किया तो रेजर पे का पेमेंट गेटवे मिला है। तो इसको जब आप एक्टिवेट करेंगे ना, तो हमारे पास ऑप्शन आता है आपका सीक्रेट की और आपका जो एपीआई की है। क्योंकि देखो एपीआई की क्या करता है, किसी अदर वेबसाइट सॉफ्टवेयर के फीचर्स को हम किसी दूसरे वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं, या एक दूसरे को कनेक्ट आपस में कनेक्ट करने में हेल्प करता है। तो जैसे मैं रेजर पे की सेटिंग्स में अगर मैं जाता हूँ ना, तो यहाँ पे देखो एक की आईडी दिया हुआ है और एक सीक्रेट की दिया हुआ है ना। तो ये आपको रेजर पे अकाउंट जब आप बनाएंगे ना, तो रेजर पे का भी अकाउंट आप रेजर पे .com पे जाके, रेजर पे बैंक, ये इस तरीके का एक वेबसाइट होती है। इसमें जाके आपको प्रॉपर अकाउंट बनाना रहता है, सारा चीज़ होता है, आपका वेरिफिकेशन वगैरह होता है, बिजनेस रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है आपसे पूछ सकता है। तो जब आपको अप्रूवल मिल जाता है तो आप जो है इसको सिंपली कनेक्ट कर सकते हैं। अभी स्टार्टिंग लेवल में, अभी मैं इसको ऑन ना करके मैंने कैश ऑन डिलीवरी ऑन किया हुआ है, ठीक है। जैसे मैं वो कॉमर्स की सेटिंग्स में जाता हूँ और वापस से मैं पेमेंट वाले ऑप्शन में आता हूँ, तो यहाँ पे देखो वो रेजर पे वाला ऑप्शन जो है इनेबल हो गया है, ठीक है। इससे पहले नहीं था। तो जब भी आप कुछ परचेस करने जाएंगे ना, तो वहाँ पे रेजर पे का भी ऑप्शन आपको शो होगा। जैसे मैं ऐड टू कार्ट कर लिया, व्यू कार्ट कर रहा हूँ और यहाँ से चेकआउट पे क्लिक कर रहा हूँ,
तो कुछ इस तरीके से रेजर पे तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई वगैरह का यूज़ करके जो रेजर पे आपको फीचर्स प्रोवाइड करेगा, है ना, तो वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर कुछ कुछ अकाउंट्स एंड प्राइवेसी से रिलेटेड सेटिंग्स है, इसको भी आपको जैसा है वैसे ही रहने देना है ना। आप चाहो तो ये कर सकते हो, जैसे अलाउ कस्टमर टू प्लेस ऑर्डर विदाउट एन अकाउंट, बट हम अकाउंट बना के ही कस्टमर को ऑर्डर प्लेस करेंगे। अलाउ कस्टमर टू लॉग इन एन एग्जिस्टिंग अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, चेकआउट के टाइम पे उनको लॉगिन करना पड़ेगा, है ना। अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, चेकआउट के टाइम पे वो अकाउंट भी क्रिएट कर सकता है ना। माई अकाउंट पेज पे जाके अकाउंट क्रिएट कर सकता है। व्हेन क्रिएटिंग अकाउंट ऑटोमेटिक जनरेट अकाउंट यूजर नेम फॉर द कस्टमर बेस्ड ऑन देयर नेम, सरनेम और ईमेल्स। व्हेन क्रिएटिंग एन अकाउंट सेंड द न्यू यूजर लिंक टू सेट देयर पासवर्ड, जब आप अकाउंट बनाएंगे तो आपके ईमेल आईडी पे एक लिंक मिलेगा जिसके थ्रू आप पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। सिंपल सा चीज़ है ना। फिर ईमेल्स वगैरह आपको आते हैं, जैसे कोई ऑर्डर रिसीव होता है, ऑर्डर फेल्ड होता है या ऑर्डर कैंसिल होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको ईमेल्स वगैरह जो है वो कॉमर्स के थ्रू आपको शेयर किया जाता है। तो देखो न्यू ऑर्डर, कैंसिल ऑर्डर, ये सारा चीज़ आपको आपने जो ईमेल आईडी सेट किया होगा उस ईमेल आईडी के थ्रू चला जाता है। इसको भी आप जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। आप कुछ कुछ आप जब भेजेंगे ना तो यहाँ पे जो ईमेल आएगा वो चेक कर सकते हैं, उसका कलर वगैरह आप देख सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ कुछ सेटिंग्स हैं, देखो जैसा है वैसा ही रहने दे तो ज़्यादा अच्छा है, इसको कोई छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। साइट विजिबिलिटी भी उतना ज़रूरी नहीं है, एडवांस में भी क्लिक करके देख सकते हैं। कार्ट वाले में कार्ट पेज है, चेकआउट में चेकआउट है, माई अकाउंट में माई अकाउंट है। अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशन पेज बनाया होगा तो आप यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन सर्च करके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो अभी फॉर एग्जांपल टर्म्स एंड कंडीशन में मैं प्राइवेसी पॉलिसी को डाल देता हूँ। पे ऑर्डर पे, और ये जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। ऑर्डर में ऑर्डर, व्यू ऑर्डर में व्यू ऑर्डर, डाउनलोड में डाउनलोड, सारा चीज़ सही है और इसको सेव चेंजेस कर दीजिए। तो ये कुछ वो कॉमर्स से रिलेटेड सेटिंग्स हैं, सिंपल सेटिंग्स है, ज़्यादा छेड़खानी अपने को करना नहीं है ना। एक दूसरा ऑप्शन आता है स्टेटस का। जैसे आप स्टेटस में क्लिक करते हैं ना तो वो कॉमर्स रिलेटेड कुछ कुछ और सेटिंग्स हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है कि सारी चीज़ें प्रॉपर सही है या नहीं है। टूल्स वाले सेक्शन में जैसे हम लोग जाते हैं, है ना, तो यहाँ पे देखो कुछ कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे जो वो कॉमर्स के पेजेस हैं, देखो क्रिएट डिफ़ॉल्ट वो कॉमर्स पेजेस। फॉर एग्जांपल अगर देखो इसमें हमने तो क्या बोलते हैं इंपोर्ट किया डेमो, तो जो हमारा ऑटोमेटिक जो है हमारे जो इम्पोर्टेंट पेजेस हैं ना, जैसे ऐड टू कार्ट हो गया, चेकआउट हो गया, माई अकाउंट का पेज हो गया, ये जितने बाय डिफ़ॉल्ट पेजेस होते हैं ना, जैसे चेकआउट, कार्ट, माई अकाउंट, स्टोर, है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसने क्रिएट कर दिया। बट फॉर एग्जांपल अगर आप स्क्रैच से बना रहे हैं, अलग से आपने वो कॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल किया है किसी वेबसाइट में और आप चाह रहे हैं कि मैं मैनुअली जो है सारा चीज़ वर्क करूं, तो आप सिंपली जो है ये स्टेटस वाले ऑप्शन में जाके ये क्रिएट डिफ़ॉल्ट वो कॉमर्स पेजेस में क्लिक करके क्रिएट करके ओके कर दीजिएगा। तो आपके जो डिफ़ॉल्ट पेजेस हैं ना वो क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ पे हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है। तो ये मेन है, क्योंकि देखो आज जब तक ऐड टू कार्ट चेकआउट नहीं रहेगा तो फिर आप किस तरीके कैसे आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। तो क्योंकि वो कॉमर्स इतना अच्छा प्लगइन है, हमको सारी चीज़ें फीचर्स वगैरह प्रोवाइड कर देता है, तो हम इस वो कॉमर्स पेज के थ्रू वर्क को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अपने जो डिफ़ॉल्ट पेजेस है उसको यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी और कुछ इसमें बताने लायक है नहीं, सिंपली आप प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड करके देखो सारा चीज़ एलिमेंटर का ही खेल होता है। एलिमेंटर से आप सारा चीज़ ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह भी एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे आया, ठीक है, अब मुझे कोई प्रोडक्ट ऐड करना है, जैसे मैं इसको एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करके एडिट करना चाह रहा हूँ, तो ये हमारा होम पेज जो है वो एडिट होगा। अब मान लो मैं कहीं पे कोई भी प्रोडक्ट्स को उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं कहीं पे भी उस प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकता हूँ। थोड़ा सा लोड ले रहा है, ये आपकी इंटरनेट की स्पीड और जो वर्जन आप वर्डप्रेस का यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ना। इसको अपन स्किप कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ये कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह है ना, जैसे ये प्रोडक्ट्स है, जैसे इसमें मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ साइड में प्रोडक्ट्स के शॉर्ट कोड्स डले हुए हैं।
मैं मान लो मैं कुछ नया प्रोडक्ट सेट करना चाह रहा हूँ कहीं पे, जैसे मैं यहाँ से एक नया टैब लेता हूँ, एक सिंपल सा सेक्शन लेता हूँ और इस पर मैं कुछ प्रोडक्ट सेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपली प्लस पे क्लिक करूँगा, नीचे आऊँगा तो यहाँ पे मुझे वू कॉमर्स का एक ऑप्शन मिलेगा। देखो इस तरीके से वू कॉमर्स में क्लिक करेंगे ना, तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट को यहाँ से उठा के मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके डाल सकता हूँ कुछ इस तरीके से। तो कितने रोज़ कितने कॉलम्स बनाने, जैसे मैं सिंगल रो बनाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 1 सेलेक्ट कर देता हूँ, फिर सिंगल रो में सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। क्वेरी रिलेटेड अगर मैं सर्च करना चाह रहा हूँ तो आप यहाँ पे लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, फीचर प्रोडक्ट्स वगैरह आप डाल सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कुछ टर्म्स के बेस पे, लाइक मैं चाह रहा हूँ कि कोई पर्टिकुलर कैटेगरी है ना, या फिर कोई टैग वगैरह है जो यहाँ पे शो होने चाहिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी तो वैसे उतना ज़्यादा कैटेगरीज बना नहीं है, जैसे मैं अनकैटेगराइज वाले प्रोडक्ट्स को यहाँ पे शो कराना चाह रहा हूँ, तो आप सिंपली इसमें क्लिक करके कर सकते हैं। जैसे मैं और कुछ चीज़ें मैं सर्च करके देखता हूँ, क्या अभी कुछ लिमिटेड चीज़ें दी हुई हैं, जैसे मेंस कैटेगरी। अभी मेंस कैटेगरी को सेलेक्ट कर दिया तो जितने भी ये मेंस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं ना, वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट्स को कहीं पे भी अपने एलिमेंटर के थ्रू लगा सकते हैं। बाकी एलिमेंटर का डिज़ाइनिंग तो आपको ऑलरेडी पता है, आपने पहले भी वर्क किया हुआ है। इसको आप जितने अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं, अलग अलग वेबसाइट्स पे जाइए, एक्सप्लोर कीजिए, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में कैसे आप कुछ शिपिंग्स वगैरह से रिलेटेड, कूपन कोड वगैरह से रिलेटेड सेटिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।